Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about commerce के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि करियर इन कॉमर्स किस तरह से होगा, बेसिकली कॉमर्स होता क्या है और उसका स्कोप क्या है और फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं, और क्या क्या ऑप्शंस होने वाले हैं इसमें और किस तरह से आप अपना करियर को इसमें परस्यू कर सकते हैं, और फाइनली इस करियर को परस्यू करने के बाद आपको क्या क्या जॉब्स मिल रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो पहला, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ डेफिनेशन के बारे में, व्हाट इज़ कॉमर्स। दोस्तों देखिए, कॉमर्स की अगर रियल डेफिनेशन की बात करें लेमैन लैंग्वेज की, तो कॉमर्स रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक वैल्यू के बदले या फिर किसी दोनों बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। ये एक्चुअल मीनिंग है इसकी। बट यहाँ पे तो हम करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉमर्स एक बिजनेस का ब्रांच माना जाता है दोस्तों, जो कि एक इकोनॉमिकल पार्ट को कवर करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो लीगल हो या फिर सोशल हो, कल्चरल सिस्टम हो। जितने भी सिस्टम्स आप देख रहे हैं उसका जो इकोनॉमिकल पार्ट, इसको कंसिडर किया जाता है कॉमर्स के अंदर। तो आजकल आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि आफ्टर 10th जो है कई सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स कोर्सेज को लेते हैं। देयर इज़ अ बिग कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट हु परस्यू द कॉमर्स कोर्सेज। ओके, और इसके अलावा भी जो है वो कई सारे एग्ज़ाम्स भी देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कैट हो गया या फिर एक्सेटी जैट जिसे कहते हैं, MAT। ये कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जहाँ पे वो लोग पास होकर सीट लेके आते हैं और कॉमर्स फील्ड में अपना करियर को परस्यू करते हैं। और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर उनकी बात मैं अगर कर रहा हूँ, तो ये पॉपुलर स्ट्रीम बन चुका है आजकल कॉमर्स में। और वन ऑफ द मेजर बेनिफिट क्या है, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये तो कॉमर्स के लिए अपना करियर परस्यू कर ही सकते हैं, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो गो फॉर आर्ट्स ऑल्सो। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो करते हैं उनके लिए भी सारे सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं। सो दे हैव बोथ ऑफ ऑप्शन, चाहे आप कॉमर्स में करियर परस्यू कीजिए, उसमें जॉब्स आप स्कोर कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो अगर आप रियली चाहते हैं कि कॉमर्स फील्ड में हमारा जो है ड्रीम करियर बने, तो फर्स्ट बेसिक स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहला जो 10th स्टैंडर्ड एजुकेशन के बाद जो 11th और 12th क्लास होती है, वहीं से आपको प्रिपरेशन शुरू करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि 10th क्लास आपको देखेंगे तो उसके बाद MPC होगा, BPC होगा। ओके, जो इंजीनियरिंग फील्ड जाना चाहते हैं वो MPC को चुनते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। जो बायोलॉजी डॉक्टर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट्स हो, बायोलॉजी जो है, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह के सब्जेक्ट चुनते हैं इन 11th एंड 12th क्लासेस। तो इसी तरह सिमिलर पैटर्न में 10 क्लास के बाद यानी 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप कॉमर्स में करियर परस्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या फिर आप अपना सब्जेक्ट बिजनेस चुन सकते हैं, फाइनेंस भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के अंडर ही आते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप जो है डायरेक्ट 10+2 के बाद डायरेक्ट डिग्री में चुन रहे हैं, बट आपको 11th और 12th क्लास में ही स्टार्ट कर देना चाहिए कॉमर्स के लिए प्रिपरेशंस। जब आप 12th क्लास में ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी सेलेक्ट कर लिया है, then you can pass these 2 classes with these courses. After that you have a plenty options to choose, जैसे BBA हो गया, BCom हो गया, right? और कई सारे ऐसे इंडिविजुअल कोर्सेस भी हैं जिसे आप करके डायरेक्टली जॉब को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसे हम BCom करते हैं। ओके, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसे हम BMS कहा जाता है। ओके, अगर आप बिज़नेस लिया है, अगर बिज़नेस लॉ आपने लिया है अपने 11th और 12th क्लासेस में, तो उनके लिए भी ग्रेजुएशन के लिए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, जिसे हम BBA कहते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कह सकते हैं दोस्तों, जिसे हम MCom कहते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स। और MBA तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जो भी BBA करते हैं तो ऑब्वियसली वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA भी करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जॉब एंड करियर ऑप्शंस की बात करें तो नॉट ओनली यू कैन गो फॉर कॉमर्स बट ऑल्सो यू कैन एंटर इनटू द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स ऑल्सो। इसके अलावा आपको कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जो BCom ग्रेजुएट्स होते हैं
उनके अगर एम्प्लॉयमेंट की एरियाज़ की बात करूँ, अगर उन्होंने अच्छे परसेंटेज के साथ बीकॉम कर लिया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए हैं विद मोर दैन 60%, तो उनको कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर जैसे बैंक्स हो गया या फिर बिजनेस कंसल्टेंसी हो गया, फॉरेन ट्रेड में ये लोग जा सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जो हम पहले कंपनी में काम करते थे, तो वो ही इज़ वर्किंग इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वो उस टाइम पे कोर्स कर रहा था इसके लिए। नाउ ही इज़ ए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑल्सो। ही इज़ ए एडवाइज़र फॉर मेनी कंपनीज जो भी स्टॉक ब्रोकरेज के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये लोग जा सकते हैं वहाँ पे। और इंडस्ट्रियल हाउसिंग, बजट प्लानिंग और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी आपको लिया जाता है। जब आपकी एक्सपीरियंस अच्छी होगी, आपकी नॉलेज जो है अगर अच्छी होगी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आप एंटर कर सकते हैं थ्रू दिस कॉमर्स कोर्स। तो बेसिक मेन इम्पॉर्टेंट बात करें तो सैलरी की बात आती है कि सर मैं तो 11th और 12th में कॉमर्स कोर्सेस लिया हो और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में किए हैं बाय टेकिंग बीकॉम, तो मुझे बताइएगा एज ए फ्रेश एनालिसिस्ट मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों देखिए, अगर आपका परसेंटेज अच्छा रहा है, अगर आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से है, अगर आपने कुछ इंडिविजुअल कोर्सेस भी किए हैं, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। बट कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करता हूँ मैं, तो उनके लिए बेसिक सैलरी होगी दोस्तों 19 to 20,000 पर मंथ, अगर कोई अच्छी कंपनी में आपको मिल जाए विच डील्स विद द कॉमर्स। अगर सीनियर हो जाते हैं आप, कुछ सालों का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको एटलीस्ट 30 to 50,000 पर मंथ आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और आपने सीए कर लिया इसी के ज़रिए से, तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पर एनम 10 लाख से ज़्यादा पैकेज मिलेगा आपको, राइट। और अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज में सेलेक्ट होते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा पर एनम आपको पैकेज रहेगा। तो इससे हमको एक पता चलता है कि स्कोप ऑफ कॉमर्स जो है बहुत ही वाइड है। ठीक है, क्योंकि आपको कई सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंकिंग, अकाउंट्स, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारे जॉब्स अगर आप देखेंगे सारे सेक्टर्स में, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। कि बैंकिंग सेक्टर तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अकाउंट्स उससे रिलेटेड है, कभी ख़त्म नहीं होगा, मैनेजमेंट हर फील्ड में, हर कंपनी में आपको मैनेजमेंट होता है, ये सारे जॉब्स जो है ख़त्म नहीं होने वाले। तो इसका जो स्कोप है बहुत ही वाइड होने वाला है दोस्तों। आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज ए एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एज ए एग्जीक्यूटिव बैंकर ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन कॉमर्स फील्ड में दोस्तों। और मेन क्वेश्चन जो आज के बच्चे जो पूछते हैं, क्या सर इस कॉमर्स गुड फॉर फ्यूचर? अभी सिर्फ 10th क्लास पढ़ रहा हूँ या फिर 11th 12th में कॉमर्स लेने का सोच रहा हूँ, तब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा तो ऑलमोस्ट मेरे 6 साल निकल गए होंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, किस तरह से ये फील्ड होगी, क्या मेरा जो जितना पढ़ा हुआ है 6 साल जो मैं स्टडी किया हूँ वो फ़ायदा होगा या नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी स्कोप के बारे में, जो बैंकिंग, अकाउंट्स और इंश्योरेंस, ये सारा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ओके, और सम वेल डिफाइंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी अगर आपने चार्टेड अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी अगर कर लिया पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे तो वो सेक्टर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है दोस्तों। कि जब तक कंट्री की इकोनॉमी रहेगी तब तक ये सारे सेक्टर्स रहेंगे। और ऐसा नहीं कि कंट्री की इकोनॉमी गिर जाएगी इंडिया की, अभी वैसी स्टेज आई नहीं है और आएगी भी नहीं। तो डोंट वरी, आप फ्री माइंडेडली, अगर आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स फील्ड में जाने के लिए, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा। और 11th और 12th में जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट बताए थे आपको, उसमें से कोई सा तो भी आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन आप एंटर होंगे, अच्छे परसेंटेज के साथ अगर आपने पास कर लिया, देन यू विल डेफिनेटली हैव गुड अपॉर्चुनिटीज, यू विल डेफिनेटली गेट ए गुड जॉब ऑल्सो। सो दिस इज़ अबाउट करियर इन कॉमर्स दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जस्ट ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हमारे अगले वीडियोस बनेंगे जहाँ पे हम इन डिटेल बात करेंगे बीकॉम के बारे में, उनके बीबीए के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ओके, कितने साल का कोर्सेस होता है, सारा कुछ रहेगा। ये जस्ट हम इंट्रोडक्टरी वीडियोस बना रहे हैं आपको अभी तक। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।